बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारा बड़ा भाग्य है कि हम नाम की कमाई कर रहे हैं। इस दुर्लभ शरीर को पाकर भी यदि हम नाम की कमाई नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं। देखो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा, ये बात ग्रंथों में भी कही गई है और संत सतगुरु भी कहते हैं कि भाई नाम की कमाई करो। हमारे गुरु भी हमें यही समझाते हैं, बताते हैं कि भाई नाम की कमाई करो। लेकिन हमारा मन हमें नाम भक्ति नहीं करने देता। हमारा चंचल मन संसार की आसक्तियों में ही उलझा रहता है। मन चंचल कहा न माने, मैं कौन उपाय करूं। मन चंचल कहा न माने, मैं कौन उपाय करूं। गुरु नित समझावे साध बुझावे, सत्संग में चित्त जोड़ धरूं। लेकिन हमारा जो मन है वो चंचल प्रवृत्ति का है। इसी कारण से वो नाम की भजन बंदगी नहीं करता। उसे संसार की भोग विलास की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो कामनाएं हैं, उसकी वो उन्हें पूरी करने में लगा रहता है। लेकिन हमारा मन एक जगह टिक कर नहीं बैठता और ये चंचल मन नाम भक्ति नहीं करता। हम बहुत सारे उपाय करके देख चुके हैं, लेकिन हमारे सारे उपाय फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मन उन उपायों की नहीं सुनता। नित्य गुरु समझावे, भाई हमारे गुरु बहुत अच्छी तरह हमें समझाते हैं, लेकिन मन उन बातों को नहीं समझता। और वो कहते हैं कि सत्संग में चित्त जोड़ धरूं। भाई अपने चित्त को सत्संग से जोड़ो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से बार बार मन को अच्छी अच्छी बातें जब पता चलती हैं तो धीरे धीरे मन इन विषयों की आसक्तियों से ऊपर उठता है। देखो, जैसी हमारी भावना होती है, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, हमारे वैसे ही विचार बनते हैं। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज समझा रहे हैं कि भाई हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में परमात्मा की, गुरु नाम की चर्चा की जाती है। यदि हम अपने चित्त को गुरु नाम की चर्चा के साथ जोड़ें तो भाई हमारे अंदर जो भाव हैं वो वैसे ही होंगे। फिर हमसे नाम भक्ति हो सकेगी। हमारा जो चंचल मन है उसकी चंचलता पर ब्रेक लगेगा, वो चंचलता धीरे धीरे छोड़ेगा, ऐसा विश्वास है। अब हम लोग कितनी पूजा भक्ति करते हैं आप जानते ही हैं। जिस तरह भी हमें समझ आता है हम वही पूजा करने लग जाते हैं। बाहरी पूजा करते हैं और आंतरिक पूजा भी करते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं। बाहरी पूजा मतलब गुरु नाम मिलने के बाद भी लोग बाहर परमात्मा को ढूंढते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गुरु नाम नहीं मिला है, वो भी बाहर जाके परमात्मा को ढूंढते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने निज घर जाकर परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन मनमुख हैं, मनमुखता नहीं छोड़ते। और मनमुख होने के कारण उनके अंदर शून्य समाधि नहीं लगती, न बाहर ही उन्हें कहीं परमात्मा मिलता है। तो भाई पहले हमें अपनी मनमुखता त्यागनी होगी। पूजा करें सब लोक संतों, तीसरी पातशाही ने कहा है, पूजा करें सब लोक संतों, मनमुख थाए न पाई। जो मनमुख लोग हैं उन्हें एक जगह ठिकाना नहीं मिलता, वे बार बार अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। कभी बाहरी भक्ति करेंगे, कभी गुरु भक्ति करेंगे। जब गुरु भक्ति में कुछ नहीं समझ आएगा तो बाहर भक्ति, बाहर नहीं कुछ समझ आएगा तो फिर दूसरे गुरु की शरण में। इस तरह वो अपनी भक्तियां बदलते रहते हैं। तो भाई जैसे भी हो, हर भाई बहन को ये चाहिए कि सुबह उठे और सुबह उठते ही सबसे पहले ये संकल्प ले कि मैं अपनी मनमुखता को त्यागूंगा, जैसा गुरु ने समझाया है उसी अनुसार रहूंगा। अरे भाई लिखो तो सही, लिखो फिर उसे दोहराओ, फिर उस पर चलने का अभ्यास करो। धीरे धीरे भाई दिन में 1, 2 बार 3 बार कम से कम याद आएगी और फिर उस राह चलोगे। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता चला जाएगा और मनमुखता धीरे धीरे पीछे रह जाएगी। तीसरी पातशाही ने समझाया भी है, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए। मनमुख दुख का खेत है। अब हम सभी दुखी हैं। क्यों?
किस तरह उन्होंने समझाया है, क्या समझा रहे हैं, समझो, ध्यान दो इधर। दुख का खेत है यदि हमारे अंदर संसार की चाह है, आसक्ति है, पुत्र में, पुत्री में, कारोबार में, पत्नी में, किसी भी चीज में, तो हमारे लिए एक खेत हो गया ये। इस खेत में हम क्या बोते हैं? दुख ही बीज के रूप में बोते हैं। जब दुख ही बीज रूप में बोएंगे तो फसल कैसी पैदा होगी? दुख की फसल ही पैदा होगी। फिर क्या खाएंगे? फिर हम दुख ही खाएंगे। मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए। इसे ऐसे समझिए, घर में बच्चे हैं, बच्चों को हम पालते हैं, बड़ा करते हैं, सोचते हैं बेटा बड़ा हो जाएगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर वो बेटा हमारी नहीं सुनता, अपनी चलाता है, अपने मन के मुताबिक जो से अच्छा लगता है वो करता है। हम चाहते थे वो हमारे अनुसार चलता, हमारी बात मानता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने ही बीज गलत बोया है। गलत क्यों बोया है? अरे भाई ये समझिए, यहां सारे गर्जों के रिश्ते हैं। जैसे जैसे गर्जें पूरी होंगी अपने आप लोग हमें छोड़ देंगे, उनका काम निकल जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे। हमने वैसे ही उनसे मोहब्बत की हुई है, तो हमने दुख का खेत बनाया है स्वयं। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब दुख के खेत हैं। इनके साथ ऐसे रहो ज्यों जल तरंग उठे भवभांति, फिर सलले सलल समायदा। ऐसे रहो, इस तरह रह सकते हो तो रहो, नहीं रह सकते हो तो क्यों नहीं रह सकते? ये समझो, सत्संग से चित्त जोड़ धरो। सत्य के संग यानी सत्संग के साथ अपने चित्त को जोड़ो। जैसे गुरु ने समझाया है वो बात समझो। मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख बिच जम्मे दुख मरे, हौ में करत बिहाए। और उसके बाद झूठा अहंकार, झूठी हौ में, और फिर क्या होगा? दुख में पलता है, दुख में बड़ा होता है और दुख में ही मर जाता है। ये हमारे जीवन की सच्चाई है। तो मैं आपसे क्या कहूं? मैं आपसे कहूंगा कि हमें पूजा करनी नहीं आती, हमें भक्ति करनी नहीं आती। अब हम कहते हैं नाम जप तो रहे हैं, भक्ति कर तो रहे हैं, जलाभिषेक कर तो रहे हैं, भाई ठीक है, लेकिन मांग क्या रहे हो? हृदय में क्या चल रहा है ये समझो ना। पूजा करें पर विध नहीं जाने, पूजा करें पर विध नहीं जाने, दूजे भाई मल लाई। दूजे भाई मतलब हमारे अंदर द्वैत है, अभी संसार का मोह है। जिस दिन ये छूट जाएगा उस दिन हमें पूजा करनी आएगी, तब परमात्मा से परमात्मा की मांग होगी, परमात्मा का, आत्मा का साक्षात्कार करने की मांग होगी। अभी तो सांसारिक कचरा इकट्ठा करने की मांग है। देखो सच्ची भक्ति तो वो है कि हमारे अंदर समाधि लग जाती है। अब वो अडोल समाधि इस तरह लग जाती है कि फिर नाम और नामी एक हो जाता है। ये है सच्ची भक्ति। यहाँ पर अंदर में जो ज्योत है वो उस परम ज्योत से मिल जाती है। ए मनवा सुन समाध लगावे, ए मनवा। जो मन इधर उधर भटक रहा था, जो मन चंचल था, जो मन विषयों में आसक्त था, जो मन दुख की खेत बो रहा था, दुख में पल रहा था, दुख में बढ़ रहा था और दुख में ही मर रहा था, आज वो जब इस तरह की समाधि लगाता है, वो समाधि कैसे लगती है? गुरु की कृपा से लगती है, नाम को जप करने से लगती है। ए मनवा सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। तब अंदर जाकर वो ज्योत जो हमारे अंदर जल रही है, जिसे शब्द की ज्योत कहते हैं, जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं, वो ज्योत हमारे साथ एक होती है। इस तरह की भक्ति करोगे तब कुछ बात बनेगी भाई। अब ऐसी भक्ति करने के लिए सबसे पहले तो अपने मन को चिंताओं से, आसक्तियों से, इंद्रियों से मुक्त करो। अब जब हमारा मन इन आसक्तियों से मुक्त होगा तब चित्त में, हृदय में गुरु का शब्द बसेगा।
गुरु का स्वरूप बसेगा। लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई संसार की आसक्तियों को लेकर दुखी है, और वो हमेशा उदास रहता है। कोई ही संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हो। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सवन को, सुखी संत का दास। केवल वो सुखी है, वो सुखी है जो गुरु का दास है, जो गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है, जिनके हृदय में 24 घंटे परमात्म भक्ति, नाम भक्ति, इसका सिमरन चलता रहता है। भाई वो सुखी है, वही सुखी है। वरना आप निगाह दौड़ा कर देख लो, अपने घर में ही देख लो, कोई तन के रोग से दुखी है, किसी को मन की पीड़ा है, जो मिल गया है उसमें कोई संतुष्टि नहीं है, जो नहीं मिला है उसकी ओर दौड़ता भागता फिर रहा है, और ये सभी दुखी हैं। लेकिन भाई तुम दुखी हो, क्यों दुखी हो? तो ये सोचो कि अभी गुरु से मोहब्बत नहीं हुई है, वरना गुरु नाम का विश्वास हो जाता। हमारी हस्ती क्या है पता है आपको? पानी के बुलबुले जितनी हस्ती है हमारी, कब पटक जाए हमें पता नहीं। अंदर श्वास गया, बाहर आया ना आया कुछ नहीं पता। और ये सारा संसार ही इसी तरह है, इसका कोई और छोर नहीं है। मिनटों सेकंडों में यहाँ सब कुछ खत्म हो सकता है, और हो जाता है। जैसे जलते बुदबुदा उपजय बिन से नीत, ये गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है। जैसे जलते बुदबुदा उपजय बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। ऐसे ये रचना रची गई है, और इस रचना से इतनी मोहब्बत, और जिसने रचना रची है उससे कोई मोहब्बत नहीं, कोई उससे आसक्ति नहीं, उससे मिलना नहीं चाहते। अरे तो भाई ये संसार की रचना इकट्ठी कर लो, क्या साथ ले जाओगे? यहीं रह जाएगी। ये शरीर तक यहीं रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, सबको पता है, लेकिन एहसास नहीं करता कोई। एहसास करे तब हृदय में जो संसार बसा हुआ है वो हटे, और गुरु नाम की भक्ति चले, नाम का सुमिरन चले। फिर देखो किस तरह से हमारी सुमति अंतर में पौड़ती है, और कैसे अंतर से कुमति बाहर निकलती है। कहा है ना, जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, जहां सत्य का रास्ता है, जहां सत्संग में मन लगाकर सुना है कि गुरु ने क्या कहा है, किस तरह चलना है, तो वहां सुमति ही रहेगी। वहां किसी तरह का किसी में कोई दोषारोपण नहीं, किसी में द्वेष नहीं देखना, किसी से आसक्ति नहीं रखना, हर जगह परमात्मा को ही देखना, गुरु के शब्द को ही हर जगह गुंजारित देखना, ये है सुमति। और जैसे हम लोग करते हैं, इसमें भी दोष है, उसमें भी दोष है, और ये भी चाहिए। मन में ऐसे द्वंद्व कुमति लाते हैं, पर स्त्री गमन की अभिलाषा, दूसरों से आसक्ति रखना, दूसरों का धन हड़प लेना, उल्टा बोलना, भद्दा बोलना, ये सब कुमति के मार्ग हैं। इसीलिए इस मार्ग को छोड़ना है भाई। देखो हमारा ये शरीर 5 तत्वों से रचा गया है। इस बात को कोई गुरुमुख ही जानता है, कोई चतुर सुजान ही जानता है। कहा है गुरु तेग बहादुर जी ने, 5 तत्व को तन रचो। 5 तत्व हैं इसके अंदर। जानो चतुर सुजान ती के उपजो नानका, लीन ताहे मैं मान। अब समझो, इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जिसे परमात्मा भी प्राप्त करने के लिए दुखी हैं, लालायित हैं, उन्हें कैसे ही ये तन मिल जाए, हमें मिला हुआ है, फिर भी हम इस देह की कदर नहीं कर रहे हैं। कितने अभागे हैं, नाम मिलने के बाद भी नाम की कमाई को कल पर टालते हैं। कितने दुख की बात है। सुबह सुबह उठो भाई, रात्रि के तीसरे पहर उठो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, गुरु भक्ति मांगो, नाम के सिमरन को मांगो, नाम के भजन को मांगो और करो। और अपने हृदय को साफ रखो, हृदय में गुरु के स्वरूप को बसाओ,
जिससे हृदय में गुरु का स्वरूप बसे और